PolicyBazaar.com. Patriot. जैकलाई रेजिमेंटल सेंटर में रिक्रूट्स को सीआई ट्रेनिंग, लेक्चर्स और डेमोन्स्ट्रेशन के साथ टैक्टिक्स और ऑपरेशंस के स्टडीज़ के साथ सिखाई जाती है, ताकि जब भी वो अपने यूनिट में जाकर इन एक्सपीरियंसेस को अप्लाई करें तो यूनिट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। जंगल लेन और सीक्यूबी रेंज में हमने टेरेन और सिचुएशन को इस प्रकार आधारित किया है जिस प्रकार एक्चुअल ऑपरेशंस में हालात होंगे। इसके साथ साथ पर्सनल कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट को भी ज़्यादा अहमियत दी है। प्रॉपर कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट की मदद से एक सोल्जर दुश्मन की नज़र से छुपकर नज़दीक से नज़दीक जाकर दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। रिक्रूट्स को सीआई ट्रेनिंग देने का एक ही मुद्दा है कि जब वो अपनी यूनिट में जो सीआई इलाके में तैनात है पहुँचे तो वो यूनिट की जल्द से जल्द एक अहम कड़ी बन सके, और ये तभी संभव है जब रिक्रूट्स को ट्रेनिंग के दौरान प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंसी सिखलाई दी जाए। इंडियन आर्मी ज़्यादातर एलसी और एलएसी पे तैनात है, जहाँ पर माउंटेनियस टेरेन होने की वजह से रॉक क्लाइंबिंग की अहमियत ज़्यादा होती है। एक रिक्रूट को रॉक क्लाइंबिंग सिखाकर हम उस दो मुद्दे एक साथ हासिल करते हैं। पहला, रिक्रूट की अपर बॉडी स्ट्रेंथ और बॉडी एजिलिटी की डेवलपमेंट करके, और दूसरा, हर रिक्रूट को माउंटेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम करने में। और इससे जब एक रिक्रूट यूनिट में जाता है तो माउंटेनियस एरिया में ऑपरेट करने में सक्षम रहता है, और यही जैकलाई सेंटर में रॉक क्लाइंबिंग कराने का मुद्दा है। मैं यहाँ पे वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। यहाँ पे अभी हम बैनेट फाइटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बैनेट फाइटिंग का अहम मुद्दा है, जब लड़ाई के दौरान हमारा एम्यूनिशन ख़त्म हो जाए तो गुत्थम गुत्थे की लड़ाई लड़ी जाती है, जिसका एक अहम हिस्सा है बैनेट फाइटिंग। बिना फायर किए दुश्मन के मनोबल को तोड़कर दुश्मन को रणभूमि में भगा लिया जाता है। ये बैनेट फाइटिंग का उद्देश्य है। एक रिक्रूट के अंदर एग्रेसिव फाइटिंग स्पिरिट पैदा करने के लिए बैनेट फाइटिंग कराया जाता है। साथ ही दुश्मन के अंदर डर पैदा करने के लिए बैनेट फाइटिंग को सिखाया जाता है। जैसे कि आपने भी गलवान वैली में देखा, बैनेट फाइटिंग एक क्लोज कम्बैट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर जैसा हमारा मुद्दा है कि हम क्या करते हैं, वी आर मेकिंग मैन आउट ऑफ बॉयज़। सो मेरे ख्याल से एक रिक्रूट के अंदर या एक सिविलियन के अंदर उसको फौजी बनाने का एहसास दिलाता है कि मैं सिविलियन से कितना अच्छा हूँ, और अगर मेरे ऊपर कोई भी परिस्थिति आई है तो मैं उसको कैसे निभा सकूँ। यह बैनेट फाइटिंग का सबसे अहम उद्देश्य है। दोस्तों, इस वक्त मैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर के ड्रिल स्क्वायर में हूँ,
और यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं किस तरीके से रिक्रूट्स की ट्रेनिंग हो रही है। ड्रिल स्क्वायर, जैसा मैं कई बार पेट्रियट के एपिसोड्स में आपको बता चुका हूँ, सबसे अहम मिलिट्री ट्रेनिंग की अगर कोई जगह है, चाहे वो एकेडमी में कैडेट्स हों, चाहे यहाँ पे रिक्रूट्स हो, वो है ड्रिल स्क्वायर। यहीं पे उनको फौजी बनाया जाता है। मेरे साथ हैं नायब सूबेदार अजय सिंह साहब, ये ड्रिल एसआई हैं यहाँ पे। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है। साहब, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। थैंक यू साहब। अच्छा साहब, एक बात बताइए, ये जो ड्रिल अभी आप सिखा रहे हैं साहब, सर पहली बात मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए साहब कि ड्रिल स्क्वायर की अहमियत क्या है? सर ड्रिल स्क्वायर की अहमियत ये है कि ड्रिल एक सेना के बीच में डिसिप्लिन की बुनियाद है, जो कि एक रिक्रूट जो जिस प्रकार से आता है वो उसको पूरा डिसिप्लिन इस प्रकार से उसका पैदा करना है ताकि वो अपना एक जगह से दूसरी जगह चले, तो उसका मार्चिंग, उसका स्टैंडर्ड हर लेवल का मतलब अच्छा होना चाहिए। और ड्रिल के बीच में मतलब एक रिक्रूट को एक फौजी जीवन में डालने की सबसे ज़्यादा प्रेरणा देना है, ताकि वो कड़ी से कड़ी परिस्थितियों में भी उसका पूरा लाभ उठा सके सर। अच्छा साहब, एक बात बताइए, जैसे आता है तो ये जब आते हैं तो बच्चे ही होते हैं जब आते हैं तो सर, और ये सिविलियन हैं तो किसी के बाल बड़े हैं, किसी के शेव नहीं बना, और एक सिविलियन ज़िंदगी से आते हैं जिसमें इतना डिसिप्लिन नहीं होता है। सर फौजी ज़िंदगी में ढालने में कितनी मेहनत लगती है सब? इसमें सर जब ये सिविल से आते हैं उसके लिए मतलब सभी उस्ताद लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ताकि उसको एक फौजी जीवन में डालने के लिए, जो सिविल से आया लड़का, उसको फौजी जीवन में डालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ताकि उसको हर एक चीज़ के लिए कि सिविल के बीच में ड्रेस डालना और फौज के बीच में ड्रेस डालने में बहुत अंतर होता है। ड्रेस डालना, बातचीत करने का तरीका, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक चीज़ को उसको हर एक ड्रिल ग्राउंड के बीच में इसको सिखाया जाता है रिक्रूट को कि वो एक फौजी, अच्छा फौजी सोल्जर पैदा कर सके। अच्छा सब, खास तौर से एक दो बातें बताइए जो सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग लगती है, सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है इनको ट्रेन करने में। एक दो बातें जो टॉप की दो बातें, जैसे हाथ ना मिलना है, कदम ना मिलना, ये सब भी होता है? सर इसका बहुत ज़्यादा होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं रिक्रूट जो कि मतलब एनसीसी अटेंड किए होते हैं जी, उनके लिए तो ठीक रहता है। मतलब जैसे जो सिविल से आया, जिन्होंने कभी स्कूल के लेवल में भी ड्रिल ना की हो, उसको पहली बार इस ढांचे में डालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसके लिए उसको कुछ ट्रेनिंग एड्स होते हैं जो हमारे पास, उनका इस्तेमाल करके उस रिक्रूट को उसके ढांचे में डालना पड़ता है। फिर बाजू और पाँव का तालमेल एक जैसा मिलाना, इसके लिए उसको मतलब काफ़ी दिक्कत करनी पड़ती है उस्तादों को जी। उसके लिए सर। एक बात बताइए साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ड्रिल के अलावा जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर है, ड्रिल उस्ताद है, ड्रिल साहब है, वो ड्रिल के अलावा और क्या क्या सिखाता है कैडेट को? इसके लिए सर वो जैसे इनके साथ लाइनों के बीच में मतलब बेसिक साथियों के साथ रहते हैं, उनके साथ वो पूरे हेल्प करते हैं लाइनों के बीच में। जी, जब फायरिंग के लिए जाना पड़ता है वहाँ पर भी मतलब वो जाते हैं इनके साथ। वेपन की क्लास भी अटेंड करते हैं उस साल इनके साथ। एजुकेशन की क्लासों के बीच में भी इनका सहयोग देते हैं। खाना कैसे खाना है, ड्रेस कैसे पहननी है? ड्रेस पहनना, खाना खाना, उनको सब जगह जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसके लिए सब पूरा कुछ ड्रिल उस्ताद का ही निर्भर करता है, वो सिखाने के लिए इनको। सारी की सारी जिम्मेदारी एक सिविलियन को फौजी बनाना सर। यहीं से शुरू होती है। ड्रिल और जब बिल्कुल, और जब ड्रिल सीख लेता है और पूरी ट्रेनिंग कामयाबी से वो पा लेता है, सर। फिर पासिंग आउट परेड भी यहीं से होती है। पासिंग आउट में स्टार्टिंग बेसिक जो इसको इधर से सिखाई दी जाती है, लास्ट में जो पासिंग आउट परेड होती है वो भी ड्रिल ग्राउंड में, उसका लास्ट में जैकले कंधे नंबर ड्रिल ग्राउंड में लगाकर उसको पास आउट करके जूटों में तैयार करके उसको भेजा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, आपने देखा नायब सूबेदार अजय सिंह जो यहाँ पे ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने हमें एक बात बताई कि किस तरीके से जो साहब लोग हैं यहाँ पे, जेसीओ साहिबान हैं या फिर यहाँ पे एनसीओज हैं, ड्रिल के उस्ताद हैं, वो सिखाते हैं किस तरीके से मार्च पास करनी है, किस तरीके से ड्रिल करनी है, किस तरीके से एक सिविलियन को फौजी बनाना है, बैठना कैसे, उठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है सीनियर और जूनियर से, खाना कैसे खाना है। ये जानने वाली बात ये है कि सिविलियन ज़िंदगी और फौजी ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, उनमें कोई भी मेल मिलाप है ही नहीं। तो एक सिविलियन को फौजी बनाने का जो सफ़र है यहाँ पे शुरू होता है, और जब वो पास आउट करता है, एक रिक्रूट, जो पीछे रिक्रूट्स हैं खाकी ड्रेस में आप देखिए, ये जब पूरा सीख के सारी ट्रेनिंग लेकर जाएंगे तो यहीं से पास आउट होके फिर ये आगे अपनी अपनी यूनिट्स ज्वाइन करेंगे। ये अहमियत है ड्रिल स्क्वायर की। दोस्तों, जब हम कश्मीर में और कश्मीर के आतंकवाद की बात करते हैं तो उससे जो हीरोज़ लड़ते लड़ते जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, उसमें से एक बहुत बड़ा नाम लांस नायक नज़ीर अहमद वानी का है। बहुत बड़ा नाम है। बार 2 सेना मेडल, अशोक चक्र,
अशोक चक्र जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। आज हमारे साथ उनकी वाइफ हैं। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, बहुत इज़्ज़त की बात है कि वो हमारे साथ आज बात करेंगी। चलिए हम जानते हैं कश्मीर के और हिंदुस्तान के इस शेर, इस हीरो के बारे में कुछ चीज़ें। महजबीन जी सामने बैठी हैं। जय हिंद, नमस्कार। तो मैम आप एक बात बताइए, तो हमें जितना पता है कि देश के लिए वो शहीद हुए 25 नवंबर 2018 की बात है, जहाँ तक हमें जानकारी है। तो आपको ये खबर कैसे पता लगी? आप तो घर पे होंगे। नहीं, मैं घर पर नहीं थी। मैं 3 दिन पहले घर पर थी। वो आया 21 नवंबर आया वो घर, क्योंकि उस दिन त्यौहार था, बड़ा त्यौहार। इसको हम बोलते हैं कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी जी। तो वो उस दिन देर से, लेट से घर आया था। मैं बीमार थी, बहुत बीमार थी मैं, मुझे बुखार था, मैं मायके में थी। तो उस दिन हमने, जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ था, वहाँ रात के 11 बजे उसने मुझे कॉल की थी और व्हाट्सएप पर भी वो ऑनलाइन था। मैंने बहुत बार स्विच ऑफ किया था। वो मुझे कॉल करके बोलता था आप स्विच ऑफ करके बैठ सो जाओ। मैंने रात भर स्विच ऑन बहुत बार किया था। मुझे घबराहट सी हो रही थी। 8 बजे मुझे मेरी माँ ने जगाया। फिर जब मैंने नेट खोला, मैंने कहा नेट बंद क्यों है? उसने कहा पता नहीं क्यों बंद है, कहाँ किसी जगह कुछ होगा। फिर मेरे भाई ने मुझे कॉल किया। उसने मुझे कॉल नहीं किया, उसने मेरे बाप को कॉल किया था। उसने कहा नज़ीर ज़ख्मी हुआ। फिर मैंने बहुत हिम्मत की। मेरा बड़ा बेटा उधर कुलगाम में मेरी मासी के पास था। मैंने उसको कॉल किया था। मैंने उसको बताया आपका पापा ज़ख्मी हुआ, आप मेरा कार्ड लाओ और अपना कार्ड लाओ, हम उधर बीबी कैंटीन जाएंगे, उधर 92 बेस हॉस्पिटल में जाएंगे। मैंने सीओ साहब को कॉल किया, जब तक मेरा छोटा बेटा नहीं आएगा तब तक उसकी डेड बॉडी में दफन करने नहीं दूंगी। जब तक ये घर पहुंचा तब तक मैंने उसको कुछ नहीं बताया। जब मैं उसकी डेड बॉडी रिसीव करने के लिए चली गई उधर देवसर 9 RR में, मैं वहाँ भी यहाँ से रोकर वहाँ चली जाती हूँ इसके साथ बात करने के लिए। तो इसके पापा की डेड बॉडी घर पहुँच गई, तो उसके बाद उसको पता चला कि मेरा पापा शहीद हुआ। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत की बच्चों के लिए। नहीं, बिल्कुल यकीन है। मुझे तो सुन के हैरानी हो रही है कि इतनी बड़ी खबर आपको मिली, इतनी जो दिल दहलान देने वाली, फिर भी आपने इतनी बहादुरी से आपने काम लिया। आपको सलाम है हमारा। जब आपके पति को अशोक चक्र से सम्मानित करा गया तो आप दिल्ली गई होंगी, राष्ट्रपति भवन? दिल्ली में हम रुक गए अशोका होटल में जी। हाँ, तो वहाँ से जो हमारा SM साहब था वो आ गया, और एक लेडी थी हमारे साथ, वो मेजर साहब थी, तो और एक GCO साहब था हमारे साथ वो। तो हाँ, फिर हम 22 तारीख को पहुँच गए दिल्ली जी। और 24 तारीख को हमारी ट्रेन मिली है वहाँ। तो 26 तारीख को हमें रिसीव किया अशोक चक्र 26 तारीख को आपने? 26 तारीख को रिसीव करा। हाँ। बच्चे पूछते हैं पापा के बारे में? पूछते होंगे। बहुत पूछते हैं पापा के बारे में। जो छोटा बेटा है उसको ज़्यादा लगाव था पापा के साथ जी। जो बड़ा बेटा है तो उसको मेरे साथ ज़्यादा लगाव था। लेकिन इसने मुझे 1 महीने पहले एक बात बताई, मम्मा अगर मैं मर गया था आप मुझे आज तक भूले हो गए, लेकिन पापा को नहीं बोलोगे आप। मुझे ऐसा महसूस होता है जब आप अकेली होती हो, तो मुझे महसूस होता है बहुत। इसने मुझे उस रात तक बहुत रुलाया। बार बार पूछते हैं पापा के बारे में। तो मेरे बच्चे भी हिम्मत वाले हैं पापा की तरह जी। हाँ, जिस तरह इनका पापा हिम्मत वाला था उस तरह मेरे बच्चे भी हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, कि जनरली मैंने देखा है कि आमतौर पे लोग थोड़ा सा डरते हैं कैमरा के सामने आने में, कि क्योंकि कश्मीर का जो हालात है आप जानते हैं। जब मैंने रिक्वेस्ट करा कि क्या हम आपसे बात कर सकते हैं, तो आपने एक बार भी सोचा नहीं? आपको कभी डर नहीं लगा कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मैंने ये पहले भी बताया कि जो मेरा पति था उसने हमारा सर गर्व से ऊंचा किया। वो ऐसे गद्दार की तरह नहीं शहीद हुआ, वो लड़ते लड़ते शहीद हुआ। हमारी ये खुशकिस्मती है। एक तरफ तो हमारा पूरा दुनिया उजड़ गया, लेकिन दूसरी तरफ से हम खुश हैं कि वो लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हमें किसी का डर नहीं है। जो कुछ होना था वो अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है जी। हम नहीं डरते किसी से जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। PolicyBazaar.com Patriot।
दोस्तों ये सर्वधर्म स्थल है। MMGG मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गोम्पा, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध एक साथ बैठ के अपने परवरदिगार, अपने खुदा, अपने भगवान, अपने वाहिगुरु को याद करते हैं। दोस्तों ये लोग साथ ट्रेनिंग करते हैं, साथ खाते पीते हैं, साथ ऑपरेशंस में जाते हैं और जब देश का बुलावा आता है तो देश के लिए साथ जान भी देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट जस्ट अ मल्टी फेथ प्रेयर हॉल, दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरे लिए जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का यानी जम्मू जैकलाई का कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होना मेरे मिलिट्री कैरियर का सबसे बड़ा सम्मान है। हमारे रेजिमेंट यानी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जिसे शॉर्ट में हम जैकलाई कहते हैं, इसकी स्थापना के तार आज़ादी के बाद की पहली लड़ाई से जुड़े हुए हैं, जब कि कबालियों ने पाकिस्तान की मदद से हमारे देश के ऊपर 1947 और 48 में हमला बोला। उस समय हमारे रेजिमेंट JNK मिलिशिया के नाम से एक स्वैच्छिक फ़ोर्स यानी कि एक वॉलंटियर फ़ोर्स के नाम पर तैयार हुई और इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कबालियों का मुकाबला किया और जम्मू और कश्मीर स्टेट में शांति की स्थापना करवाई। उसके बाद लगातार हमारी रेजिमेंट ने एक बेहतरीन काम किया, चाहे वो 1962 का वॉर हो, 65 का वॉर हो और फिर 1971 का इंडो पाक वॉर हो। 65 और 71 के वॉर में हमारे रेजिमेंट की यूनिटों ने बहुत सारे थिएटर ऑनर और बैटल ऑनर अर्जित किए और इस बात को देखते हुए इसका नाम बदलकर जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री अप्रैल 1976 से किया गया। ऑपरेशन विजय कारगिल में हमने बेहतरीन काम किया 1999 में। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम 2000 के बाद, जो कि 2002 तक चला, उसमें, और उसके बाद अगर हम देखें तो तमाम जगह पर, चाहे वो JNK हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या कहीं और भी रहा हो, वहाँ पर रेजिमेंट ने बेहतरीन काम किया, जो कि इसकी दास्तां दोकलम तक जारी रही। दोस्तों इस वक्त मैं डाइनिंग हॉल में हूँ और मेरे साथ ये रिक्रूट्स हैं। ये सुबह से बड़ी मेहनत मशक्क़त कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब लंच के लिए बैठे हैं, खाना खाने के लिए। अलग अलग मुख्तलिफ़ जगह से आए हैं, जम्मू कश्मीर से, और अब हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनका आज तक का सफ़र कैसा रहा और आगे ये क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में। मेरे साथ हैं आमिर अहमद। आमिर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सब बांडीपुरा। बांडीपुरा क्या? अच्छा, तो आमिर आपने खत रही है दोस्त, आमिर आपको फ़ौज ज्वाइन करने का शौक़ कहाँ से लगा आपको? साहब फौज बचपन से ही था साहब, शौक़ फौज में आने के लिए, फिर भर्ती की साहब। अच्छा, भर्ती में सब सेलेक्ट हो गए। अच्छा, जी साहब। तो मुश्किल था दौड़ भाग भर्ती में? जी साहब मुश्किल था, मुश्किल के बाद आए यहाँ पे। जी साहब सेलेक्ट हो गए। और आमिर आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ट्रेनिंग साहब बहुत अच्छी चल रही है। ट्रेनिंग अच्छी चल रही है? जी साहब। मुश्किल क्या लगता है आमिर आपको? मुश्किल कुछ नहीं है साहब, कुछ तो होगा, ड्रिल वगैरह कुछ ज़्यादा अब ड्रिल- दिक्कत इसमें आ रही है? साहब ड्रिल में थोड़ा मुश्किल दिक्कत आ रही है मुझे साहब। लग रहा था जी साहब। कि मैं धीरे धीरे पूछूंगा तो मुँह से ड्रिल निकलेगी। ठीक है, गुड। तो मुझे भी ड्रिल में ही प्रॉब्लम हुई थी ट्रेनिंग में, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। घर में कौन कौन है आपके? साहब घर में मम्मी पापा, भाई, बहनें 2 हैं साहब। अच्छा, तो उनको भी बड़ा फ़ख्र होगा कि साहब। हमारा भाई फ़ौज में चला गया। जी साहब। तो ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं कि कैसी जा रही है ट्रेनिंग? अब पूछते रहते हैं आप क्या साहब। बताते हो? बोल रहे हैं आसान है, ट्रेनिंग ठीक चल रही है। आसान क्या? तो ये पीछे कैमरा के उस्ताद लोग बैठे हुए सब, वो सुनेंगे आसान है, बड़ी आसान हो रही है ट्रेनिंग, फौज की ट्रेनिंग आसान हो रही है हमें। चलो दोस्त, और आपका क्या नाम है दोस्त? जी साहब, रिक्रूट दिलीप कुमार। रिक्रूट दिलीप कुमार। और दिलीप आप कहाँ के रहने वाले हैं? साहब डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। किश्तवाड़ साइड के हैं? जी साहब। बिल्कुल ही अलग एक कोने में। और आपका कैसे मन लगा फौज आने का? आप कैसे, मतलब आप मोटिवेट कैसे हुए फौज आने के लिए? बहुत बढ़िया साहब, घर में थे, घर में कुछ भी नहीं था, मतलब सिविल लाइफ थी, फौज ने आके 0 से हीरो बना दिया।
जीरो से हीरो बना दिया फौज जी ने। साहब। वैसे भी टोडा किश्तवाड़ में बहुत लोग हैं फौजी, वहाँ से जी साहब। फौजी हैं वहाँ पे। पूरे J&K स्टेट में ये एक रिवाज है, मतलब ये है स्टेट ऐसा, फौजी बहुत हैं यहाँ पे। तो आपके घर वालों को कैसा लगता है कि आप फौज में आ गए? बढ़िया लगता है साहब। है ना? और दोस्त यार पूछते हैं, बातचीत होती है? जी साहब, संडे को करते हैं कॉल। संडे को क्या बोलते हैं वो लोग? वो भी आना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बीमारी की वजह से रैली हो नहीं रही, तो इसी वजह से थोड़ा। रिक्रूटमेंट रैली, वरना वो भी ज्वाइन करते हैं? जी साहब। अच्छा, वेरी गुड है। आपको मुश्किल क्या लगता है? कुछ भी नहीं साहब, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। चलिए, पहली बार मैं सुन रहा हूँ लोग कह रहे हैं ट्रेनिंग में मुश्किल नहीं लग रही। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। दोस्त आपका नाम क्या है? सर रिक्रूट रविंदर सिंह। रिक्रूट रविंदर सिंह। जी सर। रविंदर, आप कहाँ के रहने वाले हो? सब कश्मीर के सर, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। अच्छा जी सर। अच्छा, आपका कैसे मन चाहा कि मैं फौज में आ जाऊँ? सब कज़न को देख के मोटिवेट हुआ। किसको? सब कज़न को देख के। आपके कज़न फौज में? जी सर। वो कौन सी रेजिमेंट में? सब पंजाब रेजिमेंट। कज़न ने क्या स्टोरी सुनाई फौज की कि मोटिवेट हो गए आप? सब फौज में मौज है? नहीं सर, कह रहे थे फौज में मौज तो नहीं जाके, है वैसे, है ना? सब फौज के बारे में कह रहे थे कि फौज में जाके ही बंदा जेंटलमैन बनता है। फौज बहुत कुछ सिखाती है। तो सर फिर उसके बाद उन्होंने पैरा के लिए भी अप्लाई किया था, तो उनको देख के मोटिवेट बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा, तो सर मैंने भी पैरा के लिए सोचा हुआ। आप भी जाओगे पैरा में? गुड यार, हैप्पी टू हियर। और आपको ट्रेनिंग में क्या मुश्किल लग रहा है? आपके तो दोस्तों ने बोल दिया साहब कुछ मुश्किल है ही नहीं, चाहे सांस फूल जाए बीपीटी के बाद, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है। कैमरा चल रहा है भाई, कुछ मुश्किल नहीं है। सर शुरुआत, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी मेरी ट्रेनिंग जब हुई थी तो। सर शुरुआत में हर कोई चीज़ मुश्किल लगती है, पर अब सही चल रहा है सर। सभी यार दोस्त साथ करते हैं तो फिर निकल जाते हैं ना। जी सर, सब सर एक साथ ही होते हैं, तो फिर किसी चीज़ को मुश्किल लगती नहीं है, कोई चीज़। हाँ, एक फिर वो साथ ही- बंदा निकल जाता जी है सर। फिर उसमें ना। जी सर। गुड यार, गुड। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का, आपने हमसे बात करी। दोस्तों, सिटिंग विथ माय फ्रेंड्स हियर, इनके साथ बैठा हूँ, मेरे दोस्त हैं ये। तो सारे के सारे J&K के हैं और अपनी कहानियाँ बता रहे हैं। घर में लोग हैं, सब लोग देखते हैं इनको कि ये फ़ौज में चला गया, हमारा भाई, हमें भी जाना है। तो ये जज्बा, ये जुनून, ये जोश बरकरार है। और यही लोग हैं जो फ्यूचर हैं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का। हम भी खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खाइए। हम रिक्रूट्स को इस प्रकार से ट्रेन करते हैं कि भागते हुए मिलिटेंट को किस प्रकार से बर्बाद करना है। रिक्रूट्स बड़ी पैर में हरकत करके सही आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस टारगेट को बर्बाद करता है। PolicyBazaar.com. Patriot.